भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के मौजूदा सरकार की हिकड़ी निकल गई है। अब मौजूदा सरकार के विदेश मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की है। अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दें, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता, आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? वही मालदीव बना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। और बस मोदी जी की एक आवाज और एक 3 फोटोग्राफ आने थे कि बस मालदीव्स के हाथ में भी पाकिस्तान के जैसा हरा हरा कटोरा आ गया और कटोरा में भीख मांगना उनका स्टार्ट हो गया। श्रीलंका एक अंडा नहीं भेजने वाला वो खुद इंडिया से मंगाता है। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान गजब। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी। जो मालदीव में जो भेजी गई है वो वीट है, राइस है, शुगर और एग्स, इस तरह की अनियंस, ये इसलिए ये सब चीजें भेजी गई हैं कि इससे अंदाजा हो रहा है कि वहां पर खुराक की कमी हुई, वहां पर फूड की जो है वो आइटम्स कम थे। मालदीव्स को ऐसा लगा था कि भारत के साथ एक झगड़ा कर करके मालदीव्स का चल जाएगा, पर मालदीव्स के मोइजू के खुद के कैबिनेट मंत्री और मालदीव्स के ऑपोजिशन लीडर्स ने जब मालदीव्स के मोइजू को ये एहसास दिलाया कि तूने भारत से झगड़ा कर लिया, ये तूने सबसे बड़ा बुरा काम किया है, ये तूने मतलब अपनी गरीबी को और अपने भीख मांगने के कटोरे को तूने खुद दावत दिया है और तू भी अब पाकिस्तान की तरह हाथ में कटोरा ले लेगा। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की जरूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहां के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। नमस्कार दोस्तों, भारत और मालदीव के रिश्तों में किस तरह से खटाई पड़ी और उसके बाद चीन ने इसका किस तरह से फायदा उठाने की कोशिश की, ये बात पूरी दुनिया जानती है। अब भारत ने अपनी चाल को बदल दिया है। भारत सरकार ने एक पासा फेंका है जिससे मालदीव की तो बोलती बंद हो ही गई है, वही दूसरी ओर चीन भी पूरी तरह से सकपका गया है। भारत ने रिश्तों में खटास आने के बाद सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। इससे पहले मालदीव में नई सरकार के बाद इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए थे, जिसके बाद चीन ने मालदीव के साथ दोस्ती की आड़ में इस माहौल का फायदा उठाने की कोशिश की। भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, आटा, चीनी और दाल जैसी कुछ वस्तुएं की स्पेसिफिक मात्रा के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मईजू को चीन का बड़ा सपोर्टर माना जाता है। जब मईजू मालदीव के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चीन के साथ सैन्य समझौता तक कर दिया, जिसके तहत मालदीव के द्वीप पर चीन को मिलिट्री इंफ्रा खड़ा करने की छूट मिल गई। वहीं दूसरी ओर चीन मालदीव को भारत के खिलाफ भड़काता रहा है। भारत सरकार के इस फैसले से जहां एक और मालदीव हैरान है, वहीं दूसरी ओर चीन काफी परेशान हो गया है। सरकार का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब मालदीव ने भारत के खिलाफ कई फैसले लिए हैं, लेकिन भारत ने सख्त रवैया छोड़ते हुए मालदीव को राहत दी है। इससे दोनों देशों के बीच की खटास को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर चीन की हालत इसलिए खराब है कि कहीं भारत अपनी रणनीतियों से मालदीव के दरवाजे दोबारा से अपने लिए खुलवा दे। कहीं ऐसा हुआ तो चीन की मालदीव में आने की पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया बढ़ चढ़कर उसकी मदद करता है। हमने तमाम कंट्रोवर्सी देखी इंडिया के दरमियान और मालदीव के दरमियान जो हुई लक्षद्वीप को लेकर। इंडिया ने भी तमाम ट्रेड और हर किस्म का बायकॉट उनके साथ कर दिया, लेकिन जब मालदीव पर बुरा वक्त आया उन्होंने बाकी तमाम ममालिक को छोड़कर सिर्फ इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए तमाम गिले बुला दिए, तमाम शिकवे शिकायत दूर कर दी और 10 घंटों के अंदर अंदर उनको इमदाद भिजवा दी। बिल्कुल देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको हेड्स ऑफ है। देखें जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मसले मसाइल थे। उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की जरूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। तो यही वो चीज़ है जो इंडिया को मजीद सक्सेसफुल डे बाई डे बना रही है कि यार इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस
कर रहा है। और देखिए अब मालदीव की ही अगर बात करें, देखिए वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। देखिए जिस तरीके से आज इंडिया ने प्रूव किया कि यार अगर आप अपने सेल्फ पे क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेते ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सेल्फ पे कहते हो कि भाई अगर हम पे कोई बात करेगा तो हम उसको ईगो दिखाएंगे, और वो आज ईगो इनको कितनी अच्छी पड़ी है कि अब उनके घुटनों में झुक गया। और यार इंडिया की देखें यह बात बहुत अच्छी है कि वो चाहे अफगानिस्तान था, चाहे कश्मीर हो या मालदीव है, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखी। अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कश्मीर में उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स दे दिए, अब मालदीव भी, अब देखिए इसके साथ वो मालदीव के साथ ट्रेड भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर अपने लोगों को भेजेंगे उधर विजिट के लिए, तो मालदीव को दोबारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मालदीव के तो दोबारा बैंकरप्ट हुआ था मालदीव, हमने ये भी सुना मालदीव बैंकरप्ट हो गया, मालदीव बहुत नीचे चला गया, अब मालदीव दोबारा से उठेगा। और आई थिंक सो कि जब इंडिया का हाथ मालदीव के सर पे आ जाएगा तो विद इन 5 to 6 मंथ मालदीव दोबारा अपनी स्टेट पे खड़ा हो जाएगा जहां से वो गिरे थे। किसी ने भी कुछ बुरा मालदीव्स को नहीं कहा था, हमने सिर्फ लोगों को ये बताया, मोदी जी के माध्यम से लोगों को ये बताया गया कि वाई मालदीव्स, वाई नॉट लक्षद्वीप, सिर्फ इतना ही बताया गया। तो हमारे भारत में जब इतनी खूबसूरत जगह है, जब हमारा भारत इतना खूबसूरत है, तो फिर मालदीव जाने की जरूरत क्या है। और बस मोदी जी की एक आवाज और एक 3 फोटोग्राफ आने थे कि बस मालदीव्स के हाथ में भी पाकिस्तान के जैसा हरा हरा कटोरा आ गया और कटोरा में भीख मांगना उनका स्टार्ट हो गया। मालदीव्स को ऐसा लगा था कि भारत से टक्कर लेकर के या भारत के साथ एक झगड़ा कर करके मालदीव्स का चल जाएगा। पर मालदीव्स के मोइजू के खुद के कैबिनेट मंत्री और मालदीव्स के ऑपोजिशन लीडर्स ने जब मालदीव्स के मोइजू को ये एहसास दिलाया कि भैया तू मोइजू से माउस बन चुका है, तूने भारत से झगड़ा कर लिया, ये तूने सबसे बुरा काम किया है, ये तूने मतलब अपनी गरीबी को और अपने भीख मांगने के कटोरे को तूने खुद दावत दिया है, और तू भी अब पाकिस्तान की तरह हाथ में कटोरा ले लेगा। याद करें कि इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद किया था, याद करें 2019 में इमरान खान ने कहा था हमें भारत से कोई मतलब नहीं है, हमें भारत से कोई ट्रेड नहीं करना है। हमने कहा ठीक है आपको नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। और आज हर रोज पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो युवा हैं, जो पब्लिक है, वो गाहे बगाहे एक हिडन तरीके से भीख मांगी लेती है पाकिस्तान वाले भारत से कि चलो भाई अब तो गुस्सा छोड़ दो भारत वाले, और हमारा जो है वो दूरदशा बहुत खराब हो चुका है पाकिस्तान का, अब थोड़ी सी मदद कर दो। मतलब वही मालदीव जो इंडिया को अकड़ दिखा रहा था, आज इंडिया के सामने उसने घुटने टेक दिए हैं। यार सीधी सी बात है, मालदीव अपने घुटनों पे आ गया। इंडिया वाले ही इसको इसके घुटनों पे लेके आए, इसको पैरों पे लेके आए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बाइकआउट किया मालदीव का। देखिए मालदीव के अंदर वो मुल्क है, वो स्टेट थी जहां पर इंडिया के लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे, जाते थे। लेकिन जब मालदीव ने इंडिया के खिलाफ यानी कि वो जहर उगला, उनके खिलाफ बकवास की, उनके खिलाफ गलत बातें की, जब यानी कि मोदी ने एक लक्षद्वीप निकाला, तो यानी कि वहां पर आगे उन्होंने कहा जी कि ये आप हमारा मुकाबला करोगे। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। या 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट्स होती, एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया, और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी है। ये यानी कि माफी मांगने के बावजूद इंडिया की अवाम सीधी सी बात है, वो अपने मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। वो अगर उनके खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। अभी भी देखिए यानी कि मालदीव की उन्होंने ऐसी की तैसी किया। अब मालदीव वाले उनसे यानी कि आटा मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, गंदू मांग रहे हैं, अंडे मांग रहे हैं। ये मालदीव यानी कि मालदीव का हाथ हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।